जय हिंद, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए करेंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? नेपाल। कौन जीता है? नेपाल। USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को चिंता का देश घोषित किया है? देखिए सिंपल सा बात है, अभी भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, पर दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा का देश भारत। युवा है तो युवा को क्या चाहिए? खाने के लिए चाहिए अन्न, और खाने के लिए सबसे पहले भारत का युवा क्या चाहता है? भारत में जो युवा है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? अपना प्यारा बिहार हो गया, अब पड़ोस हो गया यूपी हो गया है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। ये सब मतलब भारत में जो है ना जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और ये सब का युवा को चाहिए सरकारी नौकरी, और यहाँ सरकारी नौकरी है ये नहीं है तो सबके घर में क्या है? चिंता है, किसी का ब्याह हो नहीं रहा है, बस समझे, उसमें एक हम है, ठीक ना। चलिए तो सब इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता है भारत को। चिंता वाला देश है भारत। बताइएगा, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा मिला है? अभिनव मतलब शीर्ष राज्य, अभिनव का यहाँ मतलब हुआ शीर्ष राज्य। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में शीर्ष पे कौन है? कर्नाटक। नवाचार में एक नंबर पे क्या है? कर्नाटक है। ODF प्लस में शीर्ष रैंकिंग पे कौन है? ODF प्लस में वायनाड, राहुल गांधी का लोकसभा सीट है, यहीं से जीता है, ठीक ना। और एक तो स्मृति ईरानी छीनिए लिया उससे। ODF प्लस रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? वायनाड। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने अपना पहला इतावली सीरी ए का खिताब जीता है? नेपाल। यानी कि किसने अपना पहला इतावली सीरी ए का खिताब जीता है? नेपाल। याद रखिएगा, खुद का GPT गीगाचैट किस देश ने लॉन्च किया है? रूस। किस देश ने अपना GPT गीगाचैट लॉन्च किया है? रूस। कौन लॉन्च किया है? रूस। बताइएगा, बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है कौन सा देश? जापान। कौन सा देश अपनाया है? जापान। बताइएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? असम में। कहाँ बन रहा है? असम में। बताइएगा, बिहान मेला कहाँ मनाया गया है? ओडिशा। बिहान मेला कहाँ मनाया गया है? ओडिशा, ठीक ना। और उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट। हाँ, पहले उड़ीसा का नाम क्या था? उत्कल। देखिएगा नाम, उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल उत्कल बंगा नाम है नाम। इसमें जो पूरा भारत का उल्लेख है। चलिए, बिहान जो मनाया जाता है मेला किसके कहाँ? उड़ीसा में। अब बिहान मेला जो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? कोंद जनजाति। कौन सा जनजाति? कोंद जनजाति। आगे बताइएगा, बुलंद भारत अभ्यास भारतीय सेना ने कहाँ पे बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार की सर्वाधिक सीमा लगता है किससे? अरुणाचल प्रदेश के। म्यांमार से सर्वाधिक सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन मोचा का नाम कौन सा देश दिया है? यमन ने दिया। कौन सा देश दिया है? यमन ने। बताइएगा, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हट का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हट का उद्घाटन हुआ है? कहाँ? बांग्लादेश। कहाँ हुआ है? बांग्लादेश। और बताइएगा, ऑपरेशन मर्यादा पुलिस अभियान है। ऑपरेशन मर्यादा है पुलिस अभियान किस राज्य चलाया है? उत्तराखंड। ऑपरेशन मर्यादा कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ऑपरेशन मर्यादा कौन सा राज्य? अगला क्वेश्चन बताइएगा,
9 मई 2023 को कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन हुआ? इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। बताइएगा। तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड। तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड। इसको राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। इसे राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। बताइएगा। सबसे पहले बताइए, सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। यहाँ इस बंदरगाह का संचालन कौन शुरू किया है? अपना प्यारा भारत। और म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था? हाँ, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और ये गणतंत्र कब बना? 4 जनवरी 1948। और श्रीलंका गणतंत्र कब हुआ? 4 फरवरी 1948। ठीक ना। चलिए बताइएगा, किस मंत्रालय ने लर्निंग मेजरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? सिंपल से बोलिएगा, सक्षम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ये किससे संबंधित है? लर्निंग मेजरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक ना, इसका फुल फॉर्म हुआ सक्षम का। बताइएगा, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड कौन जीता है? लियोन मेसी। ठीक ना, मेसी याद रखिएगा, मेसी। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार कौन जीता है? मेसी। बताइएगा, भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी जो है ना, किसने किया है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? ढाका ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। आगे बताइएगा, सी हेरियर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सी हेरियर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। सी हेरियर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। सी हेरियर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। बताइएगा, किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन, किस शहर की पुलिस ने स्टोर इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजा। शारजा का अपने नाम सुने? यूएई में शारजा स्टेडियम भी है। हाँ, शारजा स्टेडियम भी है। ठीक ना। स्टे इन योर लेन शारजा शुरू किया, मतलब आप अपना गाड़ी चलाइए अपने लेन में। बात समझे हैं? अपना लेन में ही गाड़ी चलाइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। किसको? योगी आदित्यनाथ को। बताइएगा, बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? मीनाक्षी लेखी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, मीनाक्षी लेखी कौन है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, मीनाक्षी लेखी कौन है? बताइएगा, मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? लेह में। कहाँ मनाया गया है? लेह में। मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? लेह में। मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? लेह में। आगे बताइएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 13 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 13 मई। बताइएगा, गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 कौन जीता है? जयंत विष्णु नर्निकल। चलिए एक सेकंड के लिए देख भी लो जला। भारत एवं विश्व में प्रथम 2022-23 में करंट अफेयर है। बताइएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन है? बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। बताइएगा, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज सेंटर कहाँ खोला गया है?
हैदराबाद। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज सेंटर कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज सेंटर कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। आराम से पढ़ेंगे, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु। कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु। बताइएगा, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदौरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर से याद सुनिएगा, डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन है? गोपीनाथ बारदौरी हवाई अड्डा। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिएगा, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरुआत किया है कहाँ? लेह लद्दाख में। फिर से सुनिए, पहली हाइड्रोजन ईंधन तेल बस सेवा की शुरुआत किया है कहाँ? लेह लद्दाख में। बताइएगा, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खुला? केरल में। कहाँ खुला? केरल में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल। बताइएगा, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन। बताइए, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कहाँ खुला है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। बताइएगा, एआई आधारित पहला न्यूज एंकर लीसा, पहला न्यूज एंकर लीसा कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक ना? एआई आधारित, ठीक ना, पहला न्यूज एंकर लीसा कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। बताइएगा, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश? न्यूजीलैंड। प्लास्टिक उत्पाद बैग पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश? न्यूजीलैंड। बताइएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ स्टार्ट हुआ? हरियाणा में। भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हरियाणा। भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हरियाणा में। बताइएगा, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है किसने? मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने, चमगादड़ चीन। ठीक, चलिए, मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन। बताइएगा, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य? सुशासन के नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य? महाराष्ट्र। बताइएगा, अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है केरल। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य? खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य? पूरे राज्य में ई प्रशासन शुरू करने वाला पहला राज्य? केरल। ये भी है केरल। आगे मिल जाएगा। क्या है? भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य? केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य? केरल। अगला है, ये तो हो ही गया है, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य? पंजाब। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य? भारत का पहला शोर शहर? सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला शोर शहर? सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला शोर शहर? सोहर ने बोल दीजिएगा कोई, ठीक ना? शोर शहर मतलब सूर्य किरण से, मतलब सोलर एनर्जी जो ना लागू करने वाला पहला शहर कौन हो गया? अब तो हम लोग को भी लागू करना होगा, सोलर प्लेट लागू करना होगा। अगर स्मार्ट मीटर आ गया, मतलब आप रिचार्ज कीजिए, जैसे ना आप लोग का मोबाइल में जो है, हम तो सबसे पहले लगा लेंगे, घर पे पूरा लगा लेंगे सोलर प्लेट। लगने लगा है, जब अभी पूरी तरह चालू होगा ना तो आपको नहीं, सब जगह नहीं हुआ है तो
वो नहीं, क्या करेगा आदमी। बताइएगा, भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ खुला? अंजी खंड, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ खुला? अंजी खंड, जम्मू कश्मीर। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। बताइएगा, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य? केरल। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य? केरल। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य? केरल। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश? शराब पे स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश? अरे अभी वो तो लिखा रहता है ना, लिखा रहता है बोतल पर भारत में। अच्छा, तंबाकू, हाँ तंबाकू और सिगरेट में लिखा रहता है ना, शराब पर नहीं लिखा रहता। हाँ सही है। शराब पे स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश? आयरलैंड। बताइएगा, ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड को मिला लेंगे तो क्या कहलाएगा? यूनाइटेड किंगडम, यूके। चलिए बताइएगा, विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ? हाँ, उत्तरी आयरलैंड। विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र? उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र? उत्तर प्रदेश। है बर्दाश्त नहीं हुआ, पागल रखिए मोबाइल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? असम। नहीं बताए हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ? असम में। बताइएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी। कहाँ? महाराष्ट्र। भिवंडी, महाराष्ट्र। भारत कब तक कार्बन मुक्त होगा? 2070। भारत कार्बन मुक्त कब होगा? 2070। लेकिन रेलवे कार्बन मुक्त कब होगा? 2050। 2050 रेलवे के लिए 2050 है, ठीक ना। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी। कहाँ? जिला हो गया थाने और राज्य हो गया महाराष्ट्र। अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। बताइएगा, पानी से नीचे चलने वाला पहली मेट्रो? कलकत्ता मेट्रो। हुगली नदी के नीचे जो है ना मेट्रो बनाया है, हुगली नदी के नीचे। समझ सकते हो टेक्नोलॉजी कहाँ आगे चल गया है। बताइएगा, दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खुला? उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खुला? उत्तर प्रदेश। बताइएगा, एआई आधारित चैट जीपीटी के मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। फिर से सुनिएगा, एआई आधारित चैट जीपीटी के मदद से जमानत पे फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। बताइएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला? सुलेखा यादव। कौन है? सुलेखा यादव। बताया गया, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी? सलीजा धामी। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन हो गया? सलीजा धामी। लड़ाकू विमान की, वायुसेना में लड़ाकू विमान की पहली महिला अधिकारी कौन होगा? सलीजा धामी। बताइए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन हो गया? हुगली रेलवे स्टेशन। सिद्धरूपा स्वामी ऐसे नाम है उसका, सिद्धरूपा स्वामी। हाँ कर्नाटक का वही है उसका। बताइएगा, 100% विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य? 100% विद्युतकृत वाला पहला राज्य? हरियाणा। 100% विद्युतकृत, यानी कि पूरी तरह रेलवे जो है ना वहाँ विद्युतकृत हो गया है। कहाँ? हरियाणा का। बताइएगा, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य? राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन होगा? राजस्थान। कौन होगा? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला राज्य? केरल। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट? केरल। पता है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम? इंदौर। नगर निगम में कुछ भी आओ तो मारो इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल? देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल? उत्तराखंड।
देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ? उत्तराखंड। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर प्लांट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर प्लांट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर प्लांट चंडीगढ़। बताएगा देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना, अस्का थाना गंजाम जिला ओडिशा। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला ओडिशा। धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, लेकिन शराब पे चेतावनी लिखने वाला पहला देश आयरलैंड। कौन होगा? आयरलैंड। पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद, पहला गोल्ड एटीएम, पहला गोल्ड एटीएम। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। लेकिन इसमें जोड़ देगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अंतर्राष्ट्रीय जोड़ देगा तो असम, अंतर्राष्ट्रीय जोड़ देगा तो असम, अंतर्राष्ट्रीय हटा देगा तो तमिलनाडु। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़े, ओके ना? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बताएगा। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कौन होगा? केरल के अलुवा में स्थित बीज फॉर्म। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कौन होगा? बीज फॉर्म। कौन होगा? बीज फॉर्म। कहाँ है? केरल के अलुवा में। कहाँ है? केरल के अलुवा में। बताएगा हाँ, अलुवा हो सकता है। बताएगा अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। अपना जलवायु मिशन परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। बताएगा जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। बताए दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? चेन्नई से बेंगलुरु। ठीक ना? दक्षिण भारत का पहला वंदे एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? चेन्नई से बेंगलुरु। बताएगा दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग, टसीगंग। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। टसीगंग हिमाचल प्रदेश, टसीगंग हिमाचल प्रदेश। चेंज हो गया होगा। बताएगा नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर, शहर बोलेगा तो बड़ोदरा, और नगर निगम बोलेगा तो इंदौर। ठीक ना? नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बड़ोदरा, और बोलेगा ग्रीन बॉन्ड, सॉरी नगर पालिका बॉन्ड बोलेगा तो बड़ोदरा, नगर पालिका बॉन्ड बोलेगा तो बड़ोदरा, और ग्रीन बॉन्ड बोलेगा तो इंदौर, ग्रीन बॉन्ड बोलेगा तो इंदौर। नगर पालिका बॉन्ड बोलेगा तो वडोदरा, और ग्रीन बॉन्ड बोलेगा तो इंदौर, ग्रीन बॉन्ड बोलेगा तो इंदौर, और नगर पालिका बॉन्ड बोलेगा तो वडोदरा। बताइएगा पूरे राज्य में एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला पहला राज्य, पूरे राज्य में एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला पहला राज्य, पूरे राज्य में एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला पहला राज्य, अपना खुद का इंटरनेट वाला राज्य, हाँ पूरी तरह ई शासित प्रदेश केरल। बात समझे? ओके ना? आगे बढ़े। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% हर घर जल वाला राज्य, 100% हर घर वाला राज्य गुजरात। अभी ध्यान से सुनिएगा, 100% हर घर जल वाला राज्य गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मुडेरा। कौन है? मुडेरा। कौन है? मुडेरा। बताएगा गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात। बताएगा देश का पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत,
देश का पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत पुलमपारा। ये भी कहाँ का है? केरल का। पूर्ण डिजिटल ग्राम पंचायत होगा पुलमपारा। क्या होगा? पुलमपारा। बताएगा जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा। हर घर, अब ध्यान सुनिएगा, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौर गांव उत्तर प्रदेश। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौर गांव। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौर गांव। बताएगा केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेड। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेड गोपिका गोविंद। कौन है? गोपिका गोविंद। कौन है? गोपिका गोविंद। बताएगा खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड। कौन है? झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड। बताएगा देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? गया। कहाँ है? गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हर घर आरओ वाला राज्य हो गया भरतौर गांव। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौर गांव। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौर गांव। याद हो गया ना? 100% हर घर जल वाला राज्य गुजरात। 100% हर घर जल घोषित राज्य गुजरात। फिर से बोल रहे हैं, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौर गांव उत्तर प्रदेश। भरतौर गांव उत्तर प्रदेश। दोनों क्वेश्चन दिमाग में सुन लिए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। आप समझे? हर घर जल प्रमाण पत्र, प्रमाण सर्टिफिकेट मिल गया है गोवा को। और बोलेगा प्रमाण पत्र नहीं, सिर्फ 100% हर घर वाला तो वह गुजरात। अब प्रमाण पत्र बोल देगा तो ध्यान से सुनिए, हर घर प्रमाण पत्र वाला राज्य हो गया पहला गोवा। 100% हर घर वाला, हर घर जल वाला राज्य हो गया गुजरात। प्रमाण पत्र लगा देगा तो गोवा, अब प्रमाण पत्र नहीं लगाएगा तो दोनों है हर घर जल वाला, लेकिन प्रमाण पत्र मिला किसको? गोवा को, पहले गोवा को। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत। कौन है? INS विक्रांत। बताइएगा गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर औरंगाबाद। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ? गुजरात में। पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ? गुजरात में। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। बताइएगा देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ खुला है? हाँ, अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ खुला है? पूर्णिया में। कहाँ खुला है? पूर्णिया में। हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला जामताड़ा। वेब सीरीज बना इस पे। हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला जामताड़ा। और क्या? हाँ उसी पे तो बना है, लेकिन ये जामताड़ा पुस्तकालय के लिए आ गया है करंट में। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। कौन बना? इक्वाडोर। चलिए ये हो गया करंट। अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम किसने रखा था? हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक ना? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया है? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा जो है ना कब तैयार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा कब तैयार किया गया था?
21 अगस्त 1944 को संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा कब तैयार किया गया था? 21 अगस्त 1944 को, ठीक ना। आज अच्छा बताइए, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में, हाँ, डमाल्टन ऑक्स भवन में, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, ये जो हुआ था पहला जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए, कब से कब तक चला था? 21 अगस्त से 7 अक्टूबर। 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा एक बात बताइए, किस किस के कौन कौन प्रधानमंत्री मिलकर सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया? कौन कौन देश के प्रधानमंत्री मिलकर सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया? याद रखिएगा, इस समय हुआ था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ये तीनों मिलकर एक शिखर सम्मेलन हुआ 1944 में। 4 फरवरी 1944 को शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें बोला क्या? सुरक्षा परिषद का क्या होगा? मतदान होगा। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली होगा। बात समझे कि नहीं? कौन कौन 3 देश के राष्ट्रपति हो गया? ब्रिटेन के हो गया चर्चिल, ब्रिटेन के हो गया चर्चिल, और रूस के हो गया स्टालिन। ब्रिटेन का चर्चिल, रूस का स्टालिन, ब्रिटेन का चर्चिल, रूस का स्टालिन, और बच गया अमेरिका का रूजवेल्ट, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों देश की संख्या कितना है? यानी जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ उस समय देशों की संख्या कितना है? 51। लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश है? 193। सुनिए पहले, जहाँ भी रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ हम वहाँ बोलेंगे यूएनओ, ठीक ना। क्या बोलेंगे? यूएनओ, ठीक ना। हम बार बार हम नहीं बोलेंगे, ठीक ना। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना? दक्षिणी सूडान। कौन बना? दक्षिणी सूडान। ये एग्जाम में पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नया सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। कौन सा मेंबर? 193वां। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा ये बताइए, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये कितने एकड़ में है? 17 एकड़ में। कितने एकड़ में है? और कितना मंजिला है? 39 मंजिला है। कितना मंजिला है? 39 मंजिला है। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। चलिए एक एक लाइन करवा देते जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। लेकिन बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो भूमि दिया था, मुख्यालय के लिए जो भूमि दिया था, किसने भूमि दिया था? 17 एकड़ भूमि को दान किसने दिया था? जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो भूमि दिया था किसने दिया था? 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर। कौन दिया था? जॉन डी रॉकफेलर। जैसे देखिए, सुनिएगा बात को, अभी हम एक बार आप लोग को रटवा दिए, एक बार जाकर घर में पढ़ लीजिएगा और चलते फिरते हंसते खेलते वीडियो सुन लीजिएगा। बहुत क्लिष्ट, एक बार कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने घर में जाके पढ़ने का, उसका मज़ा देखिएगा, और एक बार हम पढ़ाएंगे उसका मज़ा देखिएगा। आप जितना देर में घर में याद कीजिएगा, दावे के साथ कहते हो, उसके आधा टाइम में आपको यहाँ याद होगा, और इसका मेमोरी भी ज़्यादा देर तक रहेगा। और चलते फिरते वीडियो सुन लीजिएगा तो और रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने दान दिया था। किसने दिया था? जॉन डी रॉकफेलर। यहीं पे है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय बनकर तैयार कब हो गया था? 1952 में। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बैठक कब हुआ था? 1944 में। प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? 1944 में। बैठक जो हुआ था कब हुआ था? 1944 में। लेकिन निर्माण कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक ना। लेकिन संघ का मुख्यालय, संघ का कार्यालय बनकर तैयार कब हुआ? संघ का कार्यालय बनकर तैयार कब हो गया? 1952 में। 1952 में।
और यहाँ इसी कार्यालय में महासभा की प्रथम बैठक हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा महासभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? कार्यालय बनकर तैयार हुआ कब? 1952 में। तो प्रथम बैठक भी होगा कब? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम, फिर यहाँ क्वेश्चन पूछता है फंसता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम बैठक कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम बैठक 1944 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ? 45 में, 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन कुछ दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ का पहली बार बैठक बन कर तैयार होने के बाद पहली बार बैठक कब हुआ था? 1952 में। कब बैठक हुआ था? 1952 में। चलिए ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन। अब आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? हल्की नीली। संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की नीली। कैसी है? हल्की नीली। संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की नीली। बताइए, राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है, राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है वो किस रंग का है? श्वेत रंग का। फिर से बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि है हल्की नीली और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यानी राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है वो किस रंग का है? श्वेत रंग का। बात समझे कि नहीं? अब पृष्ठभूमि है नीली। आज उसका जो प्रतीक है क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतीक क्या है? 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं। ठीक ना? 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं, यानी कि जैतून की जो शाखाएं हैं, जैतून की जो शाखाएं किस रंग की है? सफ़ेद। जैतून की जो शाखाएं हैं किस रंग की है? सफ़ेद। और उस जैतून की शाखाएं पे क्या कहते हैं? महाद्वीपों का चित्र बनल है। उस पर महाद्वीप का चित्र बनल है। ठीक ना? मानचित्र बनल है, महाद्वीप का मानचित्र बनल है। देखो लिखो, देखो ना वहाँ 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हुई तथा उसके बीच विश्व का मानचित्र बना है। बात समझे? विश्व के मानचित्र। ठीक बात समझेंगे ना? तो जैतून की जो शाखाएं किस रंग का है? लेकिन उसका जो पृष्ठभूमि है किस रंग का है? हल्का नीला। आप उधर चल जाए ना। ठीक कैसे? हमको अच्छा नहीं लगा है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा है। उसको हटा लीजिए, नहीं तो वहाँ उस टेबल को हटा लीजिए। ठीक ना? रंग क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। और जल क्या है? नीला, मतलब आकाश नीला। आकाश नीला है। पानी भी पृथ्वी कैसा है? नीले है, समुद्र का रंग की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा। कैमरामैन भूल गए हैं क्या? बंद नहीं किए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्या है? फ्रेंच और अंग्रेजी। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्या है? कार्यकारी भाषा, कार्य करने की भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने की भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य भाषा जो उसको मान्यता मिलल है, सुन लो, रुक जा। देखो, अब अमेरिका है, उस समय रूस था। देखिए रूस था ना, जो सुरक्षा परिषद बोला, जो सुरक्षा परिषद में मतदान होना चाहिए, किसने बोला? रूस था उसमें एक। तो रूस की भाषा रसियन होगा, रूस की भाषा रसियन होगा। ठीक ना? उस समय पावरफुल कंट्री जो था, जैसे मान लिया वीटो का अधिकार किसको है? चाइना को है। तो चाइना का भाषा होगा चीनी होगा। वीटो का अधिकार है ना चीन को, चीन के पास है वीटो का अधिकार। अब देखिए, सुन लीजिए ना, आराम से देखिए, भूलिएगा नहीं, अब ध्यान से शांति से सुनिएगा तो भूलिएगा नहीं। तो चाइना को दे दिया एक भाषा, क्योंकि उसके पास वीटो का अधिकार था। और रसिया, क्योंकि सुरक्षा परिषद के लिए मतदान के में उसका मुख्य भूमिका था, तो रसियन भाषा हो गया। तो चीनी और रसियन भाषा हो गया, 2 भाषा हो गया ना। अब इधर वहाँ कुछ नहीं देखिए, वहाँ कुछ नहीं देखना है, यहाँ वहाँ सब कुछ लिखा है, यहाँ सुनिए। तो एक भाषा हो गया चाइनीज, एक हो गया रसियन। अब बचा 2 भाषा। अब चूँकि क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री में, एशियन कंट्री, अगर एशिया कंट्री का बात करें, अरब नहीं करें, पिया अरब गया है, तो अरब में क्या है? तेल है। हाँ, तेल। अब पूरा विश्व का इकोनॉमिक टिका है किस पे? तेल के व्यापार पे। हाँ, तो उन लोगों को खुश रखना था अरब वासी वाले को, कहा कि सारा तेल का कुआं कहाँ है? उधर है, रूस में है,
ईरान इराक इस सब में जो युद्ध होता है, आप लोग को पता है, आप जो वर्ल्ड न्यूज़ सुनते होंगे तो दिन रात उधर युद्ध चलते रहता है। उसका युद्ध कराने का मुख्य कारण है अमेरिका युद्ध करवाता है। हाँ, अमेरिका युद्ध करवाता है इसलिए जो तुम बर्बाद हो को हम अपना हथियार बेचें, ठीक ना, और वहाँ से तुम्हारे तेल पे हम राज करें, ठीक ना। पूरा लड़ाई है तेल के लिए, ठीक ना। तो उसको खुश करने के लिए एक भाषा दे दिया, क्या, अरबी। तो चीनी हम पढ़ लिए, रशियन पढ़ लिए, अरबी पढ़ लिए। चूँकि ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लिए तो मान लीजिए इंग्लिश हो गया, लेकिन यूरोप कंट्री को और भाषा चाहिए ना, तो यूरोप वाले को जोड़ने के लिए, पूरा यूरोपियन को जोड़ने के लिए दे दिया एक फ्रेंच, तो दे दिया था, फ्रेंच तो आप पढ़िए नहीं, आधिकारिक भाषा हो गया। और दूसरा भाषा दे दिया स्पेनिश, ठीक ना। तो उसका तीन भाषा हो गया। यूरोप को जोड़ने के लिए दे दिया एक अंग्रेजी तो ही है, स्पेनिश दे दिया और फ्रेंच दे दिया। बात समझे कि नहीं। तो यूरोप को जोड़ने के लिए दिया क्या क्या भाषा, अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच। ये हो गया कॉन्सेप्ट, बात समझे। अब भारत उसमें कुछ नहीं था तो नहीं दिया, अब देगा, अब हिंदी। हाँ, अरे छोड़िए, स्टेटस पे क्या जा रहे हैं आप, तो जानकार आदमी तो कार सब में फंसते हैं आप, लेकिन हमको आप फंसाने के लिए ही बोलते रहते हैं आप, हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे हम नहीं अब जाएंगे। चलिए, हाँ, बात समझ में कौन कौन भाषा हो गया। कार्यकारी भाषा बोलेगा तो अंग्रेजी, फ्रेंच, लेकिन अन्य भाषा बोलेगा तो चीनी, रशियन और अरबी, और एक हो गया स्पेनिश, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बजट पे जो बजट के लिए महासभा की बैठक कब, कितने साल में होता है, हर दूसरे वर्ष, हर दूसरे वर्ष महासभा पे होता है, हर दूसरे वर्ष। अब देखिए, मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का जो प्रमुख अंश है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उसमें किस देश का कितना हिस्सा है, उसमें किस देश का कितना हिस्सा। देखिए, अमेरिका का पैसा देता है कितना, 22%। अमेरिका पैसा देता है, तो अमेरिका का दादागिरी चलेगा कि नहीं। हाँ, काहे को पैसा देता है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद देखो चुटकू सा देख, जापान दे रहा है भाई 19%, 19.5%, 19.47 है, समझ लो। इतू सा देश पैसा दे रहा है कितना, 19%। ऐसे जापान बहुत अच्छा है। जर्मनी है, अब देखो सीधे आ गया ही सब 8%। अब ज़्यादा नहीं याद रखना है। अब यूके हो गया 6% के आसपास। अब भारत का योगदान कितना है, 0.341%। भारत का योगदान है 0। मेरा अपना प्यारा भारत है, गला काट के फेंक देंगे उधर। हाँ हाँ, जो भी है, ठीक ना, अपना भारत है। 0.341% योगदान है भारत का, ठीक ना। भारत सबको दिल देता है, पूरा विश्व को समाता है। बोलो आ पूरा विश्व में यहाँ समाज, वसुदेव कुटुम्बकम, कहती छी। बस समझिए, भारत वसुदेव कुटुम्बकम है, पूरे विश्व को समा लेता है। अगर पूरा विश्व में किसी का कहीं शरण नहीं तो भारत आ सबको समाएगा, ठीक ना। हाँ, पैसा कहाँ है देगा भाई, हम लोग उतना थोड़ी ना है, लुटाने वाला थोड़ी ना है, काहे पैसा देंगे हम। 0.341% योगदान है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने अंग है, 6 अंग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6। पहला हो गया महासभा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे जनरल असेंबली। पहला हो गया महासभा, जिसको कहेंगे जनरल असेंबली। दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद, दोनों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, महासभा और सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद। और तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, ठीक ना। और चौथा है न्याय परिषद, न्यास परिषद इससे लिखा है। न्यास देखो ना, प्रोन्यास परिषद, ठीक है, वही पढ़ देते हैं। ट्रस्टीशिप क्या है, देखो इंग्लिश देखो की हो अभिषेक जी, प्रोन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप।
चौथा हो गया, फिर से बोलो तो ए बोलो। महासभा। हाँ आप भी बोलिए, ज्योति जी बोलिए, ज्योति शर्मा। महासभा सुरक्षा। ए नीचे क्या है, नजरे, हम उतना बदसूरत नहीं जो आप इधर नहीं देख सकते हैं, इधर बोलिए। महासभा हाँ। सुरक्षा परिषद। सामाजिक और आर्थिक परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद। ट्रस्टीशिप यानी कि प्रन्यास परिषद। चलो अल्टरनेट बोलिए, उसके अल्टरनेट कौन है? हम्म हम्म हम्म। निगाहें नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। हाँ बोलिए। नहीं, मुजवानी बोलिए। हम्म 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 चलिए अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट, एक गंवा के, ए मेरी माँ, अल्टरनेट एक छोड़ के बोलिए। हम्म आर्थिक और सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद। चलिए आप बोलिए, अल्टरनेट सब याद रखेगा। हम्म 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 बस 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 बस। हाँ ठीक है, पैरा हो गया। आप हाँ अल्टरनेट आप बोलिए। बोलिए। बोलिए, आप हैं। सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और जो है प्रन्यास। ठीक है, ये हो गया, 4 को याद हो गया ना सबको। हाँ टाइम बिताएं, जान के हम टाइम बिताएं। अगर किसी क्वेश्चन के साथ जिसके साथ टाइम बिताएगा वो भी आपके साथ टाइम बिताएगा ज़्यादा देर तक, ठीक ना। इसीलिए क्वेश्चन के साथ टाइम बिताएं ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक है। तो 4 को याद हो गया। अब 5 को देखिए, अब पूरा विश्व झगड़ रहा है, पूरा विश्व झगड़ रहा है, तो उसको न्याय करने के लिए होना चाहिए ना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। अब एगो बच गया आपका क्या, सचिवालय। अब एगो बच गया सचिवालय। सचिवालय क्या होता है जानते हैं? सचिवालय में सबका काम होता है। सबका क्या होगा, काम। बात समझे कि नहीं? ये 5 का काम कहाँ होगा, सचिवालय में। बात समझेंगे नहीं? 6 को हो गया। चलिए अब आप यहाँ से बोलिए, 6 का नाम आप बताइए। नीचे है, निगाहें नहीं, आप बोलिए। जी जी आप बोलिए। हाँ आर्थिक और सामाजिक परिषद, हाँ प्रन्यास परिषद, जिसको कहते हैं ट्रस्टीशिप। आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। हम इधर पूछ रहे हैं, तब तक आप अपने दिमाग में किताब, निगाहें नीचे नहीं ऊपर रख के अपने दिमाग में दौड़ाइए। जब भूलिएगा तो आंख बंद करके सोचिएगा, फिर तब देखिएगा। समाजवादी परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, बोल। महासभा, महासभा, उसके बाद सुरक्षा परिषद, हाँ आर्थिक और सामाजिक न्याय परिषद और प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। बोलिए अभिषेक जी। महासभा सुरक्षा परिषद, कॉमन एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट, हाँ सचिवालय। ठीक। हाँ यहाँ कम से का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कम से का यहाँ कोई मतलब नहीं है। बस समझे, नामे है महासभा तो सबसे ऊपर हो गया, और सबका सुरक्षा किया तो सुरक्षा परिषद, ये दोनों मुख्य है। बात समझे, महासभा और सुरक्षा परिषद और सचिवालय, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, सामाजिक और आर्थिक परिषद हो गया, प्रन्यास परिषद हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, और सचिवालय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं, ये तो नहीं, अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा लिखा कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, और बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दहेग। कहाँ है? दहेग।
अब बाकी सबका सभी का कहाँ है? न्यूयॉर्क। 6 गो है ना, 6 गो में सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। अब बाकी 5 का कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क। ठीक ना, बाकी 5 का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा है, निम्न में से क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन नहीं है। ठीक ना, इसलिए छोड़ो दिमाग, इसलिए हम टाइम बिताएं। बताइएगा, विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को। विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं? विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को। तो 1 मिनट। 5। लेकिन वोट देने का अधिकार कितना है? 1 को। प्रत्येक देश कितना प्रतिनिधि भेज सकता है? 5। लेकिन वोट देने का अधिकार कितने को है? 1 को। ठीक ना। बताइएगा, महासभा का नियमित सत्र किस माह स्टार्ट होता है? सितंबर में। कब स्टार्ट होता है? सितंबर में। कब स्टार्ट होता है? सितंबर में। हर साल सितंबर में स्टार्ट होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। और सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से स्टार्ट होता है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर तक चलता है। बात समझे? महासभा का जो बैठक चलता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से और दिसंबर तक। ठीक ना। बताइएगा, प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पे महासभा में कितने अध्यक्ष और कितने उपाध्यक्ष? हाँ, 1 अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होता है। 1 अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष। और कितने समिति? 7 मुख्य समितियां अध्यक्षों का चुनाव करती है। ठीक ना, 7 मुख्य समितियां अध्यक्षों का चुनाव करती है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। सुरक्षा परिषद। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र, ये सुरक्षा परिषद जो है ना, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका कौन है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका कौन है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका कौन है? सुरक्षा परिषद। इसका काम क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसका काम क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। बताइएगा, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15। ठीक ना, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ठीक ना। अब 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया। बात समझे कि ना? जिसको वीटो का अधिकार है, इसी 5 को वीटो का अधिकार है। ठीक ना। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तीनों तो था इस सुरक्षा परिषद में। एक एक्स्ट्रा आ गया, चीन आ गया और फ्रांस हो गया। चीन आ गया और फ्रांस हो गया। बताइएगा, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा कितने वर्षों के लिए करती है? 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? अस्थायी सदस्य जो 10 अस्थायी सदस्य है, भारत क्या है? अस्थायी सदस्य में भारत क्या है? अस्थायी सदस्य में। और कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। बताइएगा, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य कितना वोट दे सकता है? 1 वोट दे सकता है। सिंपल सा बात है। और बताइएगा, 15 सदस्यों में से कितने सदस्यों का सकारात्मक वोट आवश्यक है? कोई भी मुद्दा के लिए 9। 15 में से 9 सदस्यों का वोट आवश्यक है। 15 में से 9 का वोट आवश्यक है। अब समझिएगा। हाँ, वीटो तो सबका आवश्यक है। 5 गो आवश्यक है और 10 गो में से हो गया को गो? 4 गो। बस समझे, वीटो का 5 सदस्य है ना। कोई भी मुद्दा पे अगर एक भी जिसको वीटो का अधिकार है, 5 को, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया और फ्रांस हो गया, अगर एक भी अगर वोट नहीं देगा तो वो मुद्दा उखनिए ख़त्म हो जाएगा। बात समझे? तो 5 का वोट अनिवार्य है। हाँ, देखो यहाँ लिखा है, 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियाँ की आम सहमति या वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं हो तो वह नकारात्मक मतदान करके वीटो के अधिकारों का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होंगे। अगर 15 देश है, उसमें से 14 देश अगर समर्थन कर रहा है, अगर एक देश समर्थन नहीं करेगा तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा।
हाँ अस्थाई देश। 5 अस्थाई देश कौन कौन है फिर से हम बोलते हैं? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक ना। चलिए बात समझे कि नहीं? और सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग कौन किया है? रूस। सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग कौन किया है? वो काहे कहता है? काहे कि जानते हो वो अकेले पड़ जाता है। सोवियत संघ जो था 1991 में उसको अलग किया था अमेरिका, ठीक ना। 17 देशों में ना, 15 की 17, हाँ सर 15 देश, हाँ 1991 में 15 देशों में विघटन कर दिया था अमेरिका, ठीक ना। और उससे पहले से अमेरिका में और इसमें चलता था, रूस में वो अकेले पड़ जाता है, इस वजह से वो अपना वीटो का उपयोग कर देता है। अब ऐसे अलग बात है, अमेरिका और सॉरी रूस के साथ चाइना रहता है, भारत रहता है, लेकिन भारत कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाता है, ठीक ना। हाँ भारत किसी के साथ नहीं जाता है, हाँ गुट निरपेक्ष। बताइए अमेरिका ने वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? 1971 में रेडियोसिया के प्रश्न पर। 1971 में रेडियोसिया के प्रश्न। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? 2006 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? 2006 में। चलिए चीन ने वीटो का प्रयोग कब किया था? 1972 में। चीन ने वीटो का प्रयोग किया था 1972 में बांग्लादेश के विषय पे, बांग्लादेश के विषय पे, ठीक ना। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितने हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितना है? आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 54। और इसका कार्यकाल कितने साल का है? 3 साल का। इसका कार्यकाल कितने साल का है? आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यकाल कितने साल का है? आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का है? ये कैसी संस्था है? अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है, ठीक ना। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार। जैसे आयोग है आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट को यूनिसेफ। देखो यूनिसेफ जो आएगा ना, बताइए किस परिषद के अंतर्गत आएगा? आर्थिक और सामाजिक परिषद। यूनिसेफ जो आएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनिसेफ जो आएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनिसेफ जो आएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब आइए प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद। देखो ये क्या है? प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप क्या है समझिए। ये क्यों बनाया गया? जो भी शक्तिशाली देश है उसको बोला गया, जो कमज़ोर देश है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा देश है, उसको सहयोग कीजिए। जैसे देखिए जिन राष्ट्रों को न्याय परिषद का भार सौंपा गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य जिसके शासन में कोई न्याय परिषद नहीं है। ऊपर पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्याय परिषद को ग्रहण किया, उसके संचालन के लिए न्याय समिति का निर्माण किया। न्याय परिषद मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, समझिएगा, कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित एवं आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग नहीं है कि वो अपने देश का शासन स्वयं कर सके। अगर जो बहुत ही पिछड़ा देश है, जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है जो अपने देश का शासन चला सके, बात समझे। जैसे अफ्रीकी महादेश में अंध महादेशिक नाम ही है, अंध महादेश पूरा पिछड़ा देश है, ठीक ना। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता उपेक्षित है। अब कोई देश उसको सहायता नहीं कर रहा है, तब इस सब देश को भार सौंपा गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो आप लोग उस सब देश को सहयोग कीजिए शासन व्यवस्था चलाने में, बस समझे। इसके लिए गठन किया गया था प्रन्यास परिषद का, समझे। चलिए आइए अब आइए सचिवालय पे। सचिवालय हम बोले थे इस सब का काम करता है, तो दिन प्रतिदिन का काम कौन निपटाता है? सचिवालय। दिन प्रतिदिन का काम कौन निपटता है? इस सब के दिन प्रतिदिन का काम कौन निपटता है?
ये सब के दिन प्रतिदिन का काम कौन निपटता है? ये सब के दिन प्रतिदिन का काम कौन निपटता है? और सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। इसको कौन नियुक्त करता है? महासभा। कौन नियुक्त करता है? लेकिन किसकी सिफारिश पे? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे, ठीक ना। अब प्रथम महासचिव कौन? हाँ, त्रिवेली। प्रथम महासचिव त्रिवेली, कहाँ का? नॉर्वे का। लेकिन वर्तमान में कौन है? अंतोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल का। प्रथम महासचिव त्रिवेली, कहाँ का? नॉर्वे का। अब वर्तमान में महासचिव कौन है? अंतोनियो गुतेरेस। चलिए ये हो गया।